आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट है। चाहे लेंटिकुल हर मशीन से बनाया जाता है, लेंटिकुल बनने के बाद कितनी आसानी से आप लेंटिकुल को बाहर निकाल सकते हो। सो क्लियर का एडवांटेज बाकी मशीनों के ऊपर क्या है? इसकी एनर्जी बाकी टेक्निक से, बाकी मशीनों से सबसे कम है। सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी अब आई है वो है क्लियर एक ज़ाइमर कंपनी की मशीन है जिनकी टेक्नोलॉजी 2007 से पेटेंटेड है। इसके कुछ एडवांटेज हैं जो दूसरी मशीन में नहीं है। चाहे लेंटिकुल हर मशीन से बनाया जाता है, लेकिन ये देखना होता है कि लेंटिकुल बनने के बाद कितनी आसानी से आप लेंटिकुल को बाहर निकाल सकते हो और आपकी नज़र कितनी जल्दी वापस आ जाती है, कितनी जल्दी आप अपने नॉर्मल रूटीन पे वापस जा सकते हैं। सो क्लियर का एडवांटेज बाकी मशीनों के ऊपर क्या है? सबसे पहली बात, जब भी लेंटिकुल को हम सेपरेट करते हैं लेज़र के साथ, तो उसमें एनर्जी यूज़ होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा बर्न होगा, उतना ज़्यादा टिश्यू डैमेज होगा और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हीलिंग होने में और आपकी नज़र को वापस आने में। ज़ाइमर की जो क्लियर टेक्नोलॉजी है उसमें मिनिमम एनर्जी यूज़ की जाती है। इसकी एनर्जी बाकी टेक्निक से, बाकी मशीनों से सबसे कम है, जिसका ये मतलब है कि मिनिमम लेज़र एनर्जी यूज़ की गई और आपका टिश्यू डैमेज सबसे कम हुआ, जिसकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत ही फास्ट है। दूसरा, जो लेज़र स्पॉट्स होते हैं वो इसमें ओवरलैप होते हैं। इसका मतलब है कि जो लेज़र की किरणें के स्पॉट बनते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बनते हैं। उनके आपस में कोई डिस्टेंस नहीं होता, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। जब भी गैप होगा वहाँ टिश्यू सेपरेट नहीं प्रॉपर हो पाएगा और हमें उसको मैन्युअली सेपरेट करने के लिए ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और सेपरेशन में टिश्यू डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। पर अगर ओवरलैपिंग स्पॉट साइज हो गई तो जो टिश्यू है वो बहुत स्मूथली कट जाएगा और इस स्मूथनेस की वजह से और लो एनर्जी की वजह से जब हम लेंटिक्यूल निकालते हैं तो उसकी विजुअल रिकवरी बहुत फास्ट होती है। दोस्तों, इन्हीं वजह से, जिसमें कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम टिश्यू डैमेज और ओवरलैपिंग स्पॉट्स, इसकी वजह से जो लेंटिक्यूल बनता है दैट इज़ वेरी स्मूथ। सो कहते हैं कि whenever you go for lenticle based technology, the choice is clear. Go for clear.